जानिए मार्च महीने का आर्थिक, करियर, पारिवारिक, लव, सेहत और आमदनी से जुड़ा संपूर्ण राशिफल। आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना, जानिए इस मासिक राशिफल में। मेष राशि का मार्च महीने का मासिक राशिफल। मार्च का महीना आपके लिए पूर्वार्ध में अधिक अनुकूल और उत्तरार्ध में अपेक्षाकृत कम अनुकूल रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र आपके दशम भाव में रहकर आपको आत्मिक बल प्रदान करेंगे और कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करेंगे। आपकी राशि में उपस्थित देव गुरु बृहस्पति आपको सफलता देंगे, सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेंगे। द्वादश भाव के राहु खर्चों में तेजी का कारण बनेंगे। वहीं शनि, सूर्य और बुध एकादश भाव में आमदनी में बढ़ोतरी का कारण बनेंगे, लेकिन प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान महीने के उत्तरार्ध में विशेष रूप से रखना होगा। कार्यक्षेत्र। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार करियर के दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। मंगल उच्च राशिगत होकर आपके दशम भाव में विराजमान होंगे तो उनके साथ शुक्र भी उपस्थित रहेंगे। आप अपनी नौकरी में तनमन से मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत के कारण आपको अच्छे पद की प्राप्ति की संभावना बन सकती है, लेकिन शुक्र के मंगल के साथ दशम भाव में होने से आपको कार्य क्षेत्र में किसी से भी प्रेम संबंध रखने से संभलना होगा, नहीं तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। केतु के छठे भाव में उपस्थित रहने से विरोधियों के परेशान करने की स्थिति भी बनेगी। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में जब 15 मार्च से मंगल कुंभ राशि में होकर आपके एकादश भाव में होंगे और छठे भाव को देखेंगे तो आपके विरोधियों को पछाड़ देंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अनुकूल रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र पहले दशम भाव में और उसके बाद 7 तारीख से 11वें भाव में रहकर आपके व्यापार में वृद्धि का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। अपनी कार्य क्षमता को पहचानने की कोशिश करें और मेहनत करें, इससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक। मासिक राशिफल 2024 कहता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना आपकी राशि के लोगों के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। हाँ, आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना होगा कि राहु पूरे महीने आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे आपका अपेक्षा से अधिक व्यय होने लगेगा। आपके खर्चे बहुत ज्यादा रहेंगे, जिन पर लगाम लगाना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। हालांकि महीने की शुरुआत में शनि, सूर्य और बुध के एकादश भाव में होने से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, दोनों में ही आपको धन लाभ होगा और पूर्व में किए गए शेयर बाजार के निवेश से भी आपको अच्छा धन लाभ हो सकता है। सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग भी बनेंगे। उसके बाद 7 तारीख को शुक्र और 15 तारीख को मंगल के एकादश भाव में आ जाने से आमदनी में और भी अधिक बढ़ोतरी होगी, लेकिन 14 मार्च को सूर्य और 7 मार्च से बुध के द्वादश भाव में चले जाने से खर्चे भी बढ़ेंगे। इस महीने खर्च के साथ साथ आमदनी भी बढ़ेगी। आपको बस एक अच्छा सामंजस्य बना कर रखना है और अपने धन को बचत के रूप में एकत्रित करने की कोशिश करनी है। इससे आपको बहुत लाभ होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने वाला है। द्वादश भाव में राहु, छठे भाव में केतु और एकादश भाव में शनि, सूर्य, बुध तथा उनकी दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। नींद से जुड़ी कोई समस्या, आंखों में समस्या, पेट के रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर चिकित्सीय उपचार लेना चाहिए और यदि ज्यादा परेशानी महसूस कर रही हो तो चिकित्सक से संपर्क करके आवश्यक मेडिकल जांच करा ले, ताकि समस्या का निदान समय पर हो सके। महीने का पूर्वार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। प्रेम व वैवाहिक। यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो महीने की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। सूर्य, शनि, बुध तथा मंगल और गुरु का सम्मिलित प्रभाव पंचम भाव को प्रभावित करेगा, जिससे आपके प्रेम संबंधों में समस्या आ सकती है। एक दूसरे से कहासुनी होने, लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बाहर के लोगों का भी आपके रिश्ते में हस्तक्षेप करना आपके रिश्ते के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।
यदि विवाहित जातकों की बात करें तो देव गुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालकर रखेंगे, जिससे आपको अपने वैवाहिक जीवन का पूर्ण सुख मिलेगा। वैवाहिक जीवन में आप और आपके जीवन साथी मिलकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। संतान का भी सुख मिलेगा। हालांकि द्वादश भाव में राहु के बने रहने और 14 तारीख को सूर्य के तथा 7 तारीख से बुध के भी द्वादश भाव में आ जाने से अंतरंग संबंधों में कुछ तनाव बढ़ सकता है और एक दूसरे से कहासुनी हो सकती है। लेकिन 26 मार्च को बुध भी आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे तो इन समस्याओं में कमी आएगी और आप अपने वैवाहिक जीवन का लुत्फ ले पाएंगे। इस महीने जीवन साथी के माध्यम से अच्छा धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक जीवन के लिहाज से मध्यम रहने वाला है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में दशम भाव में और उसके बाद 7 तारीख से एकादश भाव में रहेंगे, जिससे पारिवारिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ेगा और प्रेम की भावना विकसित होगी। चतुर्थ भाव पर मंगल और शुक्र का प्रभाव होने के कारण छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ दे तो रिश्तों में तनाव को कम करेगा और प्रेम में बढ़ोतरी करेगा। आप इस महीने कोई बड़ी अचल संपत्ति यानी कि कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल 15 तारीख को एकादश भाव में चले जाएंगे और शुक्र भी 7 तारीख से एकादश भाव में रहेंगे तो पारिवारिक जीवन में समस्याओं में और भी ज्यादा कमी आएगी और सभी एकजुट रहेंगे। भाई बहनों से संबंध महीने की शुरुआत में अनुकूल रहेंगे, लेकिन उत्तरार्ध में कहासुनी हो सकती है। उपाय, बुधवार के दिन किसी मंदिर में काले तिल का दान शाम के समय में करें। अमावस्या के दिन पितरों के नाम से आटा, दाल, चावल, चीनी आदि का दान करें। प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें। श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। वृषभ राशि का मार्च महीने का मासिक राशिफल। यह मार्च का महीना आपके लिए करियर के क्षेत्र में उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। हालांकि आपकी आमदनी अच्छी रहने से आपकी अनेक मुसीबतें दूर हो जाएंगी और आप अपने कामों को फिर से शुरू कर सकते हैं। धार्मिक क्रियाकलापों में भी मन लगेगा। प्रेम संबंधों में तनाव और टकराव की स्थिति बन सकती है, जबकि वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याओं के बाद प्रेम बना रहने की संभावना दिखती है। इस महीने आपको स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। आर्थिक योजनाओं को नए सिरे से लागू करने की आवश्यकता महसूस होगी। आमदनी के अनुपात में नियंत्रित खर्च करने की प्रवृत्ति आप रखेंगे। महीने के पूर्वार्ध में यात्रा के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत में सूर्य, शनि और बुध का आपके दशम भाव में विराजमान होना अनुकूल नहीं है। इस कारण से कार्य क्षेत्र में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ऐसी स्थिति जन्म ले सकती है जिससे आपको लगेगा कि आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। मासिक राशिफल 2024 कह रहा है कि आप अपने काम से असंतुष्ट महसूस करेंगे और इससे आपको नौकरी में कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। 14 मार्च को सूर्य आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। उसके बाद कार्य क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में आने लगेगी। हालांकि उसके बाद आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छा सामंजस्य बिठाए रखने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो नौकरी में कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। व्यापार के सिलसिले में यात्राएं करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आपके व्यापार में मजबूती आएगी। इस महीने व्यापार को लेकर आप बहुत ज्यादा प्रयासरत नजर आएंगे और उससे आपके व्यापार में अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो पूरे महीने देव गुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे अच्छे खर्चे होंगे। घर में शुभ कार्यों पर और धर्म संबंधी कार्यों पर खर्च होने के योग बनेंगे। इसके अतिरिक्त अचानक से भी कुछ खर्च उत्पन्न हो सकते हैं जो आपको करने पड़ेंगे, लेकिन एकादश भाव में राहु के उपस्थित होने के कारण आपको आमदनी में भी कोई कमी महसूस नहीं होगी और आपकी इच्छा पूर्ति होती रहेगी। 15 तारीख को मंगल के दशम भाव में आने और उससे पहले सूर्य के 14 तारीख को और बुध के साथ 7 तारीख को एकादश भाव में आ जाने से आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
इससे ज्यादा माध्यमों से आपके पास धन प्राप्ति के योग बनेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने लगेगी। यदि आपने शेयर बाजार में निवेश किया हुआ है तो आपको 7 तारीख के बाद उससे अच्छा धन प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार देव गुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में और केतु आपके पंचम भाव में बने रहेंगे तथा शनि की दृष्टि पूरे महीने आपके द्वादश भाव पर बनी रहेगी। इसलिए यदि आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और सेहत से जुड़ी समस्याएं आपको पीड़ित कर सकती हैं। महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि भी आपके द्वादश भाव पर रहेगी, इसलिए किसी प्रकार की दुर्घटना के प्रति सावधानी रखनी होगी। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल होगा और स्वास्थ्य में सुधार के योग बनेंगे। यदि आपको कोई समस्या महसूस हो तो तुरंत उसकी जांच करा लें। एक अच्छी दिनचर्या बनाने से आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। प्रेम व वैवाहिक, यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो पंचम भाव में पूरे महीने केतु महाराज बने रहेंगे, जो आपके प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमी उत्पन्न कर सकते हैं। आपसी समझदारी का अभाव और एक दूसरे पर कम विश्वास आपके रिश्ते में तनाव का बड़ा कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त 15 तारीख को मंगल के भी दशम भाव में आ जाने से और वहां से अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर डालने से प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति बन सकती है और लड़ाई झगड़ा हो सकता है। हालांकि शुक्र महाराज की कृपा से कुछ हद तक प्रेम की छींटें भी पड़ती रहेंगी, लेकिन आपको अपने रिश्ते को बचाने पर ध्यान देना होगा। विवाहित जातकों के लिए भी महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं दूर घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। किसी खूबसूरत जगह पर घूमने जाकर अपने रिश्ते को और खूबसूरत बनाने का प्रयास रहेगा और उसमें आप काफी हद तक सफल भी रहेंगे। आपके बीच रोमांस भी होगा, प्रेम भी बढ़ेगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब 15 तारीख को मंगल भी आपके दशम भाव में शनि के साथ विराजमान हो जाएंगे तो वह समय आपके वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव बढ़ा सकता है। आपके काम और पैसे को लेकर जीवन साथी से झगड़ा हो सकता है। इसको दूर करने के लिए आपको ज्यादा ध्यान अपने काम पर देना चाहिए और कुछ समय के लिए वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। पारिवारिक, मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना पारिवारिक जीवन में तनाव का कारण बन सकता है। महीने की शुरुआत कुछ हद तक अनुकूल भी रहेगी, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज कुंडली के दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पैतृक व्यवसाय करने वालों को लाभ होगा। परिवार के लोगों का सहयोग आपके साथ रहेगा, लेकिन दशम भाव में सूर्य, शनि और बुध विराजमान होने और उनकी चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से पारिवारिक जीवन में असंतुष्टि और तनाव का माहौल बन सकता है। परिवार के आपसी संघर्ष में बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी और पिताजी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 15 मार्च को मंगल महाराज भी कुंभ राशि में शनि के साथ दशम भाव में रहेंगे, जिससे घर परिवार में झगड़े होने की स्थिति बन सकती है। आपको बहुत ही शांति दिखानी होगी और वाद विवाद को बढ़ाने से बचना होगा। ऐसा करके ही आप चुनौतियों से बच सकते हैं और घर के माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रख सकते हैं। उपाय, बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल का दान करने से लाभ होगा। शुक्रवार के दिन घोड़े को चने की दाल खिलाने से आपके सभी काम बनेंगे। शनिवार के दिन दिव्यांगजनों को भोजन कराएं। प्रतिदिन श्री गणपति अथर्वशीर्ष और श्री सूक्त का पाठ करें। मिथुन राशि का मार्च महीने का मासिक राशिफल। यह मार्च का महीना आपके लिए कुछ नई सौगातें लेकर आने वाला है। आपके लिए लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। यात्राएं आपको थका भी देंगी और शारीरिक रूप से कुछ परेशानी भी दे सकती हैं, लेकिन आपके काम बनाने वाली होंगी। व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे, जो कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले होंगे। कुछ धार्मिक स्थलों की यात्रा भी आपको सुख देगी। भाई बहनों और मित्रों के साथ घूमने फिरने के योग भी बनेंगे। विदेश यात्रा की योजना सफल हो सकती है। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ज्यादा वासनात्मक विचारों में लिप्त रहना आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है।
कार्य क्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से आपके लिए मार्च का महीना अच्छा रहने वाला है। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार दशम भाव में पूरे महीने राहु महाराज उपस्थित रहकर आपकी परेशानियों का हल निकालने में मदद करेंगे। आपके करियर में जो भी चुनौतियां आएंगी, आप अपने कार्य क्षेत्र में उन चुनौतियों का आसानी से हल निकाल पाएंगे, जिससे आपके प्रदर्शन में सुधार होगा और नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। आपका विश्वास अपने ऊपर और अपने काम पर बढ़ेगा, जिससे आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और नौकरी में आपकी स्थिति अनुकूल रहेगी। हालांकि 14 तारीख को सूर्य के दशम भाव में राहु के साथ आ जाने के बाद आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस दौरान कोई मिथ्या आरोप आपके ऊपर लग सकता है या आपकी मानहानि हो सकती है। इसलिए कार्य क्षेत्र में अपना काम बेहतर करने की कोशिश करें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। सप्तम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान होकर पंचम भाव, तृतीय भाव और सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे व्यापार में अच्छी उन्नति के योग बनेंगे। यदि आप व्यावसायिक साझेदारी में काम करते हैं तो यह महीना आपको व्यापार में और भी अच्छी सफलता देगा। आप इस महीने व्यापार का विस्तार करने में भी कामयाब हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना शुरुआत में उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। मंगल और शुक्र जैसे ग्रह अष्टम भाव में रहकर आपके लिए कुछ ऐसे खर्चे उत्पन्न करेंगे जिनके बारे में आपने ज्यादा सोच विचार नहीं किया होगा। यह खर्चे आपसी सुख के लिए भी हो सकते हैं और कुछ छुपी हुई चीजों के लिए भी, लेकिन इनसे आपका खर्च बढ़ सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव आ सकता है। लेकिन देव गुरु बृहस्पति एकादश भाव में रहकर निरंतर आपको आर्थिक लाभ प्रदान करते रहेंगे। इनके साथ ही शनि महाराज भी नवम भाव में स्थित होकर आपके एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे लंबी यात्राओं से लाभ होगा। भाग्य का सहारा मिलने से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी। स्वास्थ्य, मासिक राशिफल 2024 कहता है कि यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान देने वाला होगा। महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र के अष्टम भाव और सूर्य, शनि तथा बुध के नवम भाव में होने से स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। कोई गुप्त समस्याएं आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकती हैं और आपका शारीरिक स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। इनसे बचने के लिए ज्यादा वासनात्मक विचारों से दूर रहें और संतुलित जीवन बिताएं। किसी तरह की चोट लगने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाएं। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और तब स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देगा। प्रेम व वैवाहिक, यदि आपके प्रेम संबंधों की चर्चा की जाए तो महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी, या यूं कहें कि पूरा महीना ही आपको सफलता प्रदान कर सकता है। देव गुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर आपके पंचम और सप्तम भाव को एक साथ देखेंगे, जिससे आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। आप अपने प्रेम जीवन का भरपूर लुत्फ लेंगे। अपने प्रियतम को विवाह के लिए प्रस्ताव भी दे सकते हैं। आपके प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं और इसके लिए परिवार के लोगों की सहमति भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए यह महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं और उससे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस महीने का पूरा सदुपयोग करें और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। विवाहित जातकों के लिए और भी अच्छा समय है। उन्हें संतान प्राप्ति का सुखद समाचार मिल सकता है। कुंवारे लोगों की शादी हो सकती है। विवाहित जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। उनके माध्यम से धन लाभ भी हो सकता है। समाज में ख्याति बढ़ेगी और आपका रिश्ता सुचारू रूप से चलता रहेगा। हालांकि कुंडली के अष्टम भाव में मंगल के शुक्र के साथ होने से आप कुछ समय के लिए विवाहेतर संबंधों की ओर भी बढ़ सकते हैं। इनसे बचकर रहने की कोशिश करें और ससुराल के लोगों से भी अच्छा सामंजस्य बनाए रखें और अच्छी बातचीत करें। पारिवारिक, मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी कर रहा है कि यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए कुछ तनावपूर्ण रह सकता है। हालांकि भाई बहनों से आपका अच्छा सामंजस्य रहेगा। बृहस्पति महाराज की कृपा पंचम, तृतीय भाव तथा सप्तम भाव पर होने से जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। भाई बहनों को भी आप प्रेम भरी दृष्टि से देखेंगे।
प्रियजनों से आपके संबंध सुधरेंगे, लेकिन पारिवारिक स्थितियों में उतार चढ़ाव रहेगा। राहु और केतु के दशम और चतुर्थ भाव में बने रहने के कारण माता पिता का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, इसलिए आपको उनका भी ध्यान रखना होगा। परिवार में कुछ अशांति का माहौल रह सकता है, जो 14 तारीख को सूर्य के दशम में आने के बाद और बढ़ सकता है। इस दौरान पिताजी को बड़ी स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए उनका विशेष रूप से ख्याल रखें। आपका अधिक समय परिस्थितियों को संभालने में बीत सकता है, लेकिन आपको परिस्थितियों के आगे हार नहीं माननी चाहिए। उपाय: आपको बुधवार के दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का नियमित पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को 4 केले अर्पित करें। राहु की कृपा प्राप्त करने के लिए और अशुभ प्रभाव से बचने के लिए श्री दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। आपको रविवार के दिन बैल को गुड़ खिलाना चाहिए। कर्क राशि का मार्च महीने का मासिक राशिफल। यह मार्च का महीना आपके करियर के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको अपने करियर में अच्छी सफलता प्राप्त होगी और आप अच्छी नीतियों को छूने की कोशिश में सफल होंगे। वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा, जिससे आप अपने वैवाहिक जीवन का लुत्फ लेंगे। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहने की संभावना है। इस महीने स्वास्थ्य का, विशेषकर महीने के पूर्वार्ध में स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद आवश्यक होगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। विद्यार्थियों को समस्याओं के साथ सफलता मिल सकती है। अपने दोस्तों के साथ अच्छा सामंजस्य बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कार्यक्षेत्र। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार करियर के दृष्टिकोण से मार्च का महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। देव गुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके दशम भाव में बने रहेंगे। इससे आपको अपने करियर में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। आपका अनुभव और आपकी कार्यक्षमता आपकी पहचान बनेगी। आपके अनुभव से प्रेरणा लेकर लोग और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे आपको प्रशंसा भी प्राप्त होगी और आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। मंगल के दशम भाव से दशम भाव अर्थात सप्तम भाव में उच्च राशिगत होकर रहने से आपको अपनी नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि आपकी पदोन्नति होने के योग बन सकते हैं। लेकिन 15 मार्च से मंगल के कुंभ राशि में आपके अष्टम भाव में आने से करियर में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। व्यापार में सफलता के योग बनेंगे। आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। व्यापार में किसी खास से निकटता अनुभव हो सकती है। व्यावसायिक साझेदारों से भी आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत कुछ चुनौतियां लेकर आएगा। आपको व्यवसाय में निवेश के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन वह आपके फायदे के लिए होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इस महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी। बुध, सूर्य और शनि आपके अष्टम भाव में रहकर खर्च में बढ़ोतरी करेंगे। आपको अप्रत्याशित व्यय करने होंगे, जिनकी आपने कल्पना नहीं की थी। आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक तौर पर बड़ा निर्णय लेने के लिए यह समय अच्छा नहीं है। किसी भी तरह का व्यावसायिक निवेश करने से बचें। 15 मार्च को मंगल और उससे पहले 7 मार्च को शुक्र दोनों ही अष्टम भाव में शनि के साथ स्थित होंगे, इसलिए यह महीना आर्थिक रूप से निवेश करने के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है। सावधानी बरतना अपेक्षित होगा। हालांकि मंगल महाराज के अष्टम भाव में आकर एकादश और द्वितीय भाव को देखने से कुछ अप्रत्याशित धन की प्राप्ति भी हो सकती है और आपको गुप्त धन प्राप्त हो सकता है। फिर भी आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए यह समय ज्यादा अनुकूल नहीं है। आप अपनी आर्थिक स्थिति का पूर्ण अवलोकन करने के उपरांत ही कोई बड़ा कदम उठाएं। स्वास्थ्य। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र आपके सप्तम भाव में और सूर्य, शनि तथा बुध अष्टम भाव में विराजमान होकर स्वास्थ्य को समस्याग्रस्त बना रहे हैं। आपको अपनी दिनचर्या, अपने खान पान और अपने रहन सहन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से आपको शारीरिक समस्याएं इस महीने परेशान कर सकती हैं।
मंगल और शुक्र महीने के उत्तरार्ध में आपके अष्टम भाव में शनि के साथ बैठे होने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए किसी भी छोटी से छोटी समस्या को नजरअंदाज न करें और तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें ताकि आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आने से बच सकें। स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए तरल पदार्थों का सेवन करें और भरपूर नींद लें। प्रेम व वैवाहिक, यदि प्रेम संबंधों की दृष्टि से देखा जाए तो इस महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। सप्तम भाव में उच्च होकर मंगल महाराज, जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी भी हैं, आपके प्रेम संबंधों को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। आप अपने प्रेम संबंध को अगले दिशा में बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे विवाह करना चाहेंगे और इसके लिए काफी प्रयास भी करेंगे। आप में से कुछ लोगों का प्रेम विवाह भी हो सकता है। पहले से ही विवाहित जातकों के लिए यह महीना बहुत खूबसूरत रहेगा। महीने की शुरुआत में आप और आपके जीवन साथी के मध्य भरपूर रोमांस, प्यार और साथ में घूमने फिरने की जैसी अच्छी स्थितियां रहेंगी। हालांकि 15 मार्च से मंगल महाराज आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके ससुराल में कुछ समस्याएं हो सकती हैं और आप और आपके जीवन साथी उनको लेकर थोड़े परेशान दिखाई दे सकते हैं। आपको ससुराल भी जाना पड़ सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी कष्ट हो सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि रिश्तों की अहमियत समझने के लिए यह समय अच्छा रहेगा। पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। देव गुरु बृहस्पति दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इसके साथ ही उनकी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर भी रहेगी। इससे पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। आपस में प्रेम भाव रहेगा। माता पिता का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, लेकिन शनि, सूर्य और बुध महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में बैठकर आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, तो मंगल भी 15 मार्च तक सप्तम भाव से और फिर अष्टम भाव से द्वितीय भाव को देखेंगे, जिससे कुटुंब के मामलों में कहासुनी, झगड़े, परेशानियां सामने आ सकती हैं। संपत्ति संबंधी कोई विवाद भी जन्म ले सकता है। मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी कर रहा है कि परिवार की आमदनी को लेकर आपस में कहासुनी होने की स्थिति बन सकती है, जिससे कि पारिवारिक माहौल और कुटुंब के लोगों के बीच सामंजस्य का अभाव दिखेगा और अशांति बढ़ सकती है। जहां तक आपके भाई बहनों का सवाल है, तो वे महीने के दूसरे सप्ताह से आप पर प्रेम की वर्षा करेंगे, अपना साथ देंगे, अपना सहयोग देंगे, लेकिन वे खुद किसी परेशानी में हो सकते हैं, जिसके लिए आपको उनका साथ देना चाहिए। उपाय, आपको शनिवार के दिन छाया दान करना चाहिए। बुधवार के दिन किसी मंदिर में शाम के समय काले तिल का दान करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को 4 केले अर्पित करें। आपके लिए मंगलवार का व्रत रखना भी लाभदायक रहेगा। सिंह राशि का मार्च महीने का मासिक राशिफल। यह महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। राशि स्वामी सूर्य महीने की शुरुआत में शनि के साथ सप्तम भाव में होने से जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। चाहे आप व्यापार करते हो या आपका निजी जीवन हो, दोनों में ही उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। मंगल और शुक्र के महीने की शुरुआत में छठे भाव में और राहु के अष्टम भाव में होने से स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। हालांकि देव गुरु बृहस्पति आपको बीच बीच में राहत प्रदान करते रहेंगे, फिर भी आपको अपनी ओर से समस्याओं पर विजय पाने के लिए प्रयास करने होंगे। विदेश यात्रा के लिए समय अनुकूल रहेगा, हालांकि खर्च बहुत ज्यादा रहेंगे। आपसी संबंधों में उतार चढ़ाव के साथ साथ कुछ अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में निरंतरता रहेगी, जबकि वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियों का निर्माण हो सकता है। आपको इस महीने सावधानी से रहना होगा। कार्यक्षेत्र, मासिक राशिफल 2024 के अनुसार करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपके छठे भाव में मंगल महाराज के साथ विराजमान रहेंगे, जो आपको कार्यक्षेत्र में खूब मेहनत करने का जज्बा प्रदान करेंगे। इससे आप अपनी नौकरी में बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे और खूब मेहनत करेंगे। 7 मार्च को शुक्र दशम भाव में आ जाएंगे और मंगल भी 15 मार्च को दशम भाव में आ जाएंगे।
इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा लाभ होने की उम्मीद करनी चाहिए। जहां तक व्यापार करने वाले जातकों का सवाल है, तो महीने की शुरुआत में सूर्य और शनि बुध के साथ सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। इससे व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव दिखाई दे सकता है, लेकिन सूर्य के 14 मार्च को अष्टम भाव में चले जाने और 15 तारीख को मंगल के सप्तम भाव में आ जाने से व्यापार में अचानक से कुछ बदलाव दृष्टिगोचर हो सकते हैं, जिनके लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। आपको इस महीने अपने व्यापार को उन्नत बनाने के लिए कुछ नए और बड़े बदलाव करने की आवश्यकता होगी, तभी आप अपने व्यापार को सुचारू रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। महीने की शुरुआत में ही मंगल और शुक्र छठे भाव में तथा राहु अष्टम भाव में विराजमान होकर आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। खर्चों की गति इतनी ज्यादा होगी कि आपके लिए उन्हें संभालना मुश्किल होगा और इसका असर सीधे सीधे आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। दूसरे भाव में केतु के उपस्थित होने के कारण धन संचय करने में समस्या आएगी। केवल देव गुरु बृहस्पति ऐसे हैं जो आपको इन समस्याओं से निकालने में मददगार बनेंगे। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में मंगल और शुक्र के सप्तम भाव में जाने से व्यावसायिक आमदनी बढ़ने से आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होगा और नौकरी में भी पदोन्नति के कारण कुछ तनख्वाह वृद्धि आपको मिल सकती है। लेकिन इस महीने आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि बिना सोचे समझे कहीं निवेश करने से बचे और धन को कुछ समय के लिए रोकने की कोशिश करें। व्यर्थ के खर्चों से जितना बचकर रहेंगे, उसी से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो पाएगी। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर रहने की संभावना है। राशि स्वामी सूर्य महीने की शुरुआत में षष्ठेश और सप्तमेश शनि के साथ सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। मंगल भी उच्च राशिगत होकर शुक्र के साथ छठे भाव में और राहु आठवें भाव में रहेंगे, जो स्वास्थ्य समस्याओं को सीधा सीधा दर्शाते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि पर दृष्टि डालकर आपको इन सभी समस्याओं से बचाने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपको यह तो ध्यान रखना ही होगा कि स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है और उसके लिए आपसे जितना बन पड़े उतनी मेहनत करें। कुछ नई दिनचर्या बनाने के लिए अच्छा समय है। अपने शरीर को समय दे और तंदुरुस्त बने रहने के लिए प्रयास करें। प्रेम व वैवाहिक, यदि आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो सर्वप्रथम प्रेम जीवन अनुकूल रहेगा। पंचम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे और वहां से पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आपका प्रेम जीवन मधुर बना रहेगा। आप और आपके प्रियतम के बीच प्रेम की भावना के साथ साथ अपनत्व भी बढ़ेगा और एक दूसरे पर विश्वास भी बढ़ेगा। आप एक दूसरे को मान सम्मान देंगे और एक दूसरे के सुख दुख में साथी बनेंगे। इससे आपका प्यार और परिपक्व होगा। जहां तक विवाहित जातकों की बात है, तो वैवाहिक जीवन में तनाव रह सकता है। सूर्य, शनि और बुध महीने की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में होंगे, तो वहीं मंगल और शुक्र के छठे और राहु के अष्टम भाव में होने से सप्तम भाव पीड़ित अवस्था में रहेगा, जिससे वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति रहेगी। महीने के उत्तरार्ध में भी मंगल और शुक्र सप्तम भाव में आ जाएंगे, जिससे कुछ तो प्रेम भाव बढ़ेगा, लेकिन समस्याएं सामने आ सकती हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की आशंका है। दूसरे भाव में पूरे महीने केतु महाराज उपस्थित रहेंगे तथा 15 मार्च से जब मंगल सप्तम भाव में आकर द्वितीय भाव को देखेंगे, तो वह समय कुटुंब के लोगों के बीच आपसी तनाव और टकराव को बढ़ा सकता है। मासिक राशिफल 2024 कहता है कि आपसी सामंजस्य कमजोर होने के कारण आपको अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और इससे परिवार में टकराव की स्थिति बन सकती है। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहने से आपको संतान और भाई बहनों से सुख मिलेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल के महीने की शुरुआत में छठे भाव में होने से संपत्ति संबंधित विवाद जन्म ले सकते हैं। परिवार में कुछ अशांति हो सकती है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में इन सब चुनौतियों में कमी आएगी और परिवार में सुख शांति का वास होगा। हालांकि इस पूरे महीने आपके माता पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
उपाय: रविवार के दिन सूर्य देव को अवश्य अर्घ्य दें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और श्री बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन काले तिल का दान भी अवश्य करें। मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। कन्या राशि का मार्च महीने का मासिक राशिफल। कन्या राशि के लिए यह मार्च का महीना निजी मामलों में बहुत अनुकूल रहने की संभावना है, जबकि करियर के सिलसिले में थोड़ा ध्यान देना होगा। आपका स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, इसलिए आपको अपनी योजनाओं को यही सोचकर ध्यान में रखना होगा कि यदि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं। देश से बाहर जाने में सफल हो सकते हैं। यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। धार्मिक क्रियाकलापों में काफी मन लगेगा, उसमें खर्च भी होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता को बढ़ाना आवश्यक होगा, क्योंकि समस्याएं उनका दिमाग विचलित करेंगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जब तक संबंधों में कुछ परेशानियों के बाद अच्छे समय की आहट दिखेगी। कार्यक्षेत्र: करियर के दृष्टिकोण से देखें तो दशम भाव के स्वामी बुध महाराज कुंडली के छठे भाव में सूर्य और शनि के साथ स्थित रहेंगे। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको अपने कार्य क्षेत्र में उतनी सफलता मिलेगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि किसी से भी भावावेश में आकर कुछ उल्टा सीधा ना बोले, क्योंकि इससे आपके करियर पर असर पड़ सकता है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो राहु पूरे महीने आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और बृहस्पति देव जी के अष्टम भाव में होने आपको अपनी योजनाओं पर थोड़ा ध्यान देना होगा। जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य बुध के साथ आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही राहु विराजमान है। ऐसे में आपके व्यावसायिक साझेदार से संबंध बिगड़ सकते हैं, लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है, बल्कि अपने व्यापार पर आंख गड़ाए रखकर मेहनत करते रहना है। आने वाले समय में इसका आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक: महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे। इससे आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। व्यवसाय से भी अच्छा लाभ होगा और उससे आप लाभान्वित होंगे। आप यदि नौकरी करते हैं तो अभी आपको कुछ प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन आपको बचत योजनाओं का लाभ मिल सकता है। यदि आपने कहीं पूर्व में निवेश किया हुआ था तो इस दौरान उस निवेश से भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है और आपकी अच्छी आर्थिक स्थिति आपको कुछ नया काम करने को सोचने का मौका देगी। महीने के उत्तरार्ध में मंगल और शुक्र के छठे भाव में जाने से खर्चों में तेजी आएगी, जिस पर नियंत्रण रखना आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वाहन या प्रॉपर्टी खरीदते समय थोड़ी सावधानी रखें। स्वास्थ्य: मासिक राशिफल 2024 कह रहा है कि यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। पंचम भाव में मंगल और शुक्र तथा छठे भाव में सूर्य, शनि और बुध, सप्तम में राहु और अष्टम में बृहस्पति के सहयोग के कारण आपकी पाचन क्षमता थोड़ी कमजोर हो सकती है, जिससे पेट खराब हो सकता है। इसके अतिरिक्त आपको रक्त से संबंधित कुछ समस्याएं जैसे कि अनियमित रक्तचाप या रक्त की अशुद्धि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और अपनी सेहत पर पूरा ध्यान रखने से आपको फायदा होगा। ऐसे में स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। प्रेम व वैवाहिक: यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो महीने की शुरुआत में ही मंगल और शुक्र जैसे ग्रह पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। यहाँ उपस्थित होकर उच्च मंगल आपको अपने प्यार में हद से गुजरने को मजबूर कर सकते हैं और आप अपने प्रियतम के प्यार में सराबोर रहेंगे। उनके लिए नए नए गिफ्ट लाएंगे, उनके साथ घूमने फिरने जाएंगे, किसी अच्छी जगह छुट्टी बिताने भी जा सकते हैं। यह समय आप और आपके प्रियतम के लिए सबसे ज्यादा रोमांटिक समय होगा। महीने का उत्तरार्ध कुछ कमजोर रहेगा। अपने रिश्ते को प्यार से संभालना आपके लिए अच्छा होगा। यदि आप विवाहित हैं तो महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी।
आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी और आप और आपके जीवन साथी के मध्य सब कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब 14 तारीख को सूर्य आपके सप्तम भाव में राहु के साथ स्थित होंगे तो वह समय वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ा सकता है। आपके जीवन साथी के व्यवहार में बदलाव आ सकते हैं और उसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर प्रतिकूल रूप से पड़ सकता है। आपको धैर्य से काम लेना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखें और उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुने और उन्हें समय दें। पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक जीवन में कुछ खुशियां लेकर आ सकता है। महीने की शुरुआत में देव गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान होकर आपके द्वितीय और चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। ससुराल पक्ष से भी अच्छे संबंध रहेंगे और उन लोगों का आपके परिवार के लोगों से भी अच्छा सामंजस्य दिखेगा, जिससे आपके परिवार में भी खुशी रहेगी। परिवार के कुटुंब के लोग आपसी विचार विमर्श से हर समाधान पर काम करेंगे, जिससे चुनौतियां कम होंगी और वाद विवादों में कमी आएगी। माता पिता का स्वास्थ्य अनुकूल रहने से आपको सुकून की अनुभूति होगी। हालांकि पारिवारिक संपत्ति को खरीदने के संदर्भ में थोड़ा ध्यान देना होगा। आगे भी कुछ चुनौतियां सामने होंगी। भाई बहनों से आपके संबंध महीने के पूर्वार्ध में अनुकूल रहेंगे, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में कुछ कहासुनी हो सकती है। आपकी राशि में केतु की उपस्थिति के कारण आपके आसपास के लोग आपको कम समझ पाएंगे, इसलिए उन्हें अपने बारे में बात करने का मौका दें और उनसे घुल मिल कर रहें। इससे परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा। उपाय, बुधवार के दिन गौ माता को साबुत मूंग की दाल खिलाएं। किन्नरों से आशीर्वाद प्राप्त करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पूर्वजों को याद कर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। मंगलवार के दिन रक्तदान करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। तुला राशि का मार्च महीने का मासिक राशिफल। तुला राशि में जन्मे लोगों के लिए मार्च का महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सफलता आपके कदम चूमने को तैयार दिखेगी। बस आपको अपनी ओर से प्रयासों को बढ़ाना होगा। आपकी कार्य क्षमता आपको लोगों से आगे रखेगी। आपको इस महीने कोई बढ़िया गाड़ी खरीदने का मौका मिल सकता है। यदि आपने पहले से ही किसी गाड़ी की बुकिंग कर रखी है तो वह गाड़ी इस महीने आपको प्राप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त कोई अच्छी संपत्ति प्राप्त करने में भी आप सफल हो सकते हैं। निजी जीवन में प्रेम बढ़ेगा, लेकिन प्रेम संबंध में तनाव बढ़ने की स्थिति बन सकती है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। आर्थिक तौर पर यह समय अनुकूल रहेगा। कुछ खर्चे भी बने रहेंगे, लेकिन आमदनी भी अच्छी होगी। विद्यार्थियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विदेश यात्रा करने में कुछ विलंब हो सकता है, क्योंकि कुछ व्यवधान सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा। कार्यक्षेत्र, मासिक राशिफल 2024 के अनुसार करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने वाला है। शुक्र और मंगल महीने की शुरुआत में आपके दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और राहु महाराज पूरे महीने आपके छठे भाव में बने रहेंगे। इससे नौकरी करने वाले जातकों को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में सबसे अलग प्रतिभा के कारण जाने जाएंगे। दूसरों के लिए जो काम मुश्किल लगेगा, आप उसे भी आसानी से कर डालेंगे, जिससे लोगों की प्रशंसा के पात्र बनेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रशंसा के साथ साथ किसी पुरस्कार से भी नवाजा जा सकता है। महीने का उत्तरार्ध और भी अधिक अनुकूल रहने की संभावना है। यदि बात करें व्यवसाय करने वाले जातकों की, तो देव गुरु बृहस्पति पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान होकर आपके प्रथम, तृतीय और एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपके व्यवसाय का विस्तार होगा। आप कोई नया व्यवसाय भी इस महीने शुरू कर सकते हैं। उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। व्यावसायिक साझेदारों से भी संबंध अच्छे रहेंगे और आप अपने करियर में आगे बढ़कर उन्नति की राह पकड़ेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी महीने की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगी। चतुर्थ भाव में बैठकर मंगल आपके एकादश भाव को देखेंगे, तो पंचम भाव में विराजमान शनि, सूर्य और बुध भी आपके एकादश भाव को देखेंगे। इससे एक से अधिक माध्यमों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। शेयर बाजार में निवेश के द्वारा भी आप अच्छा धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
हालांकि विशेषज्ञों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ना बेहतर होगा। महीने के उत्तरार्ध में मंगल शुक्र के साथ पंचम भाव में आकर भी एकादश भाव को देखेंगे। इससे भी आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में राहु के साथ सूर्य और बुध आपके छठे भाव में रहकर द्वादश भाव से संबंध बनाएंगे, जिससे कुछ खर्चे भी बढ़ने लगेंगे। हालांकि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आमदनी अच्छी होने से आप पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा और आपका आर्थिक जीवन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रह सकता है। चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भावों पर ग्रहों का विशेष प्रभाव होने से आपको गैस, एसिडिटी, अपच और पेट संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। कुछ लोगों को आंखों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। शराब जैसे मादक पदार्थों का सेवन या तो बंद कर दे या बहुत कम कर दे, क्योंकि उसका असर आपके लीवर पर विशेष रूप से दिखाई दे सकता है। अच्छा खानपान रखने से आप स्वस्थ रहेंगे। प्रेम व वैवाहिक। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात की जाए तो महीने की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। सूर्य, बुध और शनि के प्रभाव के कारण आप ऐसी कड़वी बातें कहेंगे जो आपके प्रियतम के हृदय को चुभ सकती हैं और इससे आपके प्रेम जीवन में तनाव बढ़ सकता है। लेकिन 7 तारीख को शुक्र आपके पंचम भाव में आकर प्रेम को बढ़ाएंगे और मंगल 15 मार्च को वहां उपस्थित होकर इस स्थिति को और बढ़िया बना देंगे। तब आप अपने प्रियतम से अपने दिल का हाल खुलकर कहेंगे। आपके बीच का सामंजस्य बहुत बढ़िया होगा। आपका प्रेम बढ़ेगा, रोमांस भी होगा और एक दूसरे के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। यह समय आपके प्रेम जीवन को मधुरता से भर देगा। विवाहित जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। देव गुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके सप्तम भाव में विराजमान रहकर आपको सुख संपत्ति का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। यदि आप अभी तक अविवाहित हैं, तो इस महीने आपको विवाह करने का अवसर मिल सकता है और आपके जीवन में कोई दस्तक दे सकता है। पारिवारिक। यह महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव में शुक्र और मंगल के प्रभाव से घर में कोई नई गाड़ी आ सकती है या नई संपत्ति खरीदी जा सकती है, जो परिवार में खुशियों को लेकर आएगी। ऐसे में घर में कोई फंक्शन भी हो सकता है, जिससे परिवार में लोगों का आना जाना भी होगा और परिवार के लोग आपसी प्रेम भाव से मिलजुल कर रहेंगे। इससे आपका पारिवारिक जीवन सुखमय व्यतीत होगा। भाई बहनों से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी कर रहा है कि यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो उसमें भी उनका सहयोग आपको मिलता रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, जिससे आप चैन की सांस लेंगे। यह महीना आपको निजी जीवन में प्रसन्नता दिलाएगा। उपाय। आपको शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा या हरी सब्जियां खिलानी चाहिए। शुक्रवार के दिन एक अच्छा सा ओपल रत्न चांदी की अंगूठी में जड़वा कर अपनी अनामिका उंगली में धारण करें। रविवार के दिन बैल को गुड़ खिलाने से आर्थिक संपन्नता प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि का मार्च महीने का मासिक राशिफल। मार्च का महीना आपकी राशि के लिए अनुकूल रहेगा। आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा और आप व्यापार में भी अच्छे अनुभव प्राप्त करेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ भी काफी समय व्यतीत करेंगे। उनके साथ मौजमस्ती में समय बीतेगा, जिससे आप खुश रहेंगे। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके व्यवधानों में कमी आएगी और भाग्य का साथ मिलेगा। इससे आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। खर्चों में थोड़ी तेजी जरूर होगी, लेकिन आपकी आमदनी अच्छे होने से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप विदेश जाना चाहे तो उसके लिए महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रह सकता है। निजी जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। करियर में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार करियर के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ चुनौतियां आपका इंतजार कर रही हैं। कार्य क्षेत्र में आपको अपना दबदबा बनाने के लिए अपने काम की गति को बढ़ाना होगा।
दशम भाव पर महीने की शुरुआत में सूर्य, शनि और बुध का प्रभाव रहेगा और छठे भाव में देव गुरु बृहस्पति रहेंगे। अपने आलस्य को त्याग कर आप अपने काम पर पूरा ध्यान दें, इससे ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल पाएगी। महीने के उत्तरार्ध में मंगल और शुक्र शनि के साथ मिलकर दशम भाव को देखेंगे। ऐसे में कार्य क्षेत्र में किसी से कहासुनी करने से बचें और किसी से भी ज्यादा अपने मन की बातें साझा न करें, क्योंकि वे इसका अनुचित लाभ उठा सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। व्यापार में आपको अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। व्यापार से संबंधित छोटी यात्राएं भी इस महीने हो सकती हैं। कुछ नए लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे और आपको व्यावसायिक लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक मासिक राशिफल 2024 के अनुसार आर्थिक रूप से देखने पर महीने की शुरुआत में केतु महाराज आपके एकादश भाव में और मंगल तथा शुक्र आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी। आपको एक से अधिक स्रोतों से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपने जितनी उम्मीद नहीं की थी उससे ज्यादा धन आपको इस समय में प्राप्त हो सकता है। हालांकि बृहस्पति महाराज छठे भाव में विराजमान होकर अच्छे और धार्मिक कार्यों पर खर्च भी करवाते रहेंगे, जो आगे चलकर या यूं कहें कि जुलाई से अगस्त के आसपास अत्यधिक हो सकते हैं। आपको इन पर नियंत्रण करने का प्रयास करना होगा। सूर्य, बुध और राहु के पंचम भाव से एकादश भाव पर दृष्टि डालने और मंगल के चतुर्थ भाव से एकादश भाव को देखने के कारण भी आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी इस महीने देखने को मिल सकती है। इसलिए अपने धन का सदुपयोग करने पर ध्यान दें ताकि उसका पूरा लाभ उठा सकें। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी हद तक अनुकूल रहने की संभावना है। आपकी जीवन ऊर्जा बढ़ेगी। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा, जिससे आप हल्की बीमारियों की चपेट से बाहर आ जाएंगे और कोई बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन छाती में दर्द या जकड़न जैसी समस्याएं आपको समय समय पर परेशान कर सकती हैं। राहु के पंचम भाव में होने और सूर्य और बुध के भी वहां आ जाने के कारण पेट में गड़बड़ी आपको ज्यादा परेशान कर सकती है, इसलिए आवश्यक होने पर दवाई अवश्य लें। प्रेम व वैवाहिक, यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो पंचम भाव में उपस्थित राहु महाराज आपको अपने प्रेम संबंधों में किसी की भी परवाह न करने वाला बनाएंगे। आप अपने प्यार में खुश रहेंगे और अपने प्रियतम को खुश रखने के लिए हर काम करेंगे। आप और आपके परिवार के बीच की दूरियां कम होंगी और एक दूसरे से निकटता का एहसास होगा। आप दोनों अपने प्यार को और अपने रिश्ते की अहमियत को समझेंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध के पंचम भाव में आ जाने से कुछ समस्याएं बढ़ेंगी। आपके प्रियतम का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। बात बात पर वाद विवाद बढ़ने की संभावना है, इसलिए सावधानी रखें। विवाहित जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। हालांकि कुछ समय के लिए अहम का टकराव हो सकता है, लेकिन आप अपने रिश्ते की अहमियत को समझते हैं, इसलिए रिश्ते को सामान्य बनाने के लिए आप ही प्रयास करेंगे और जीवन साथी से आपका सामंजस्य अनुकूल हो जाएगा। आप दोनों अपने रिश्ते के साथ साथ अपने परिवार को और अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, जिससे आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक जीवन में कहासुनी को दिखाता है। मासिक राशिफल 2024 कह रहा है कि चतुर्थ भाव में सूर्य, शनि और बुध के बैठे होने के कारण पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति हो सकती है। आप और आपके परिजनों के मध्य तनाव बढ़ सकता है। माताजी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का बराबर ध्यान रखें। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति के छठे भाव में जाने से और वहां से आपके दूसरे भाव को देखने के कारण कुटुंब के मामलों में कहासुनी के बाद स्थिति सामान्य हो सकती है। संपत्ति संबंधित विवाद में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। भाई बहन आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे और आपके कार्यों में भी आपकी मदद करेंगे। आप भी उनकी मदद करते नजर आएंगे। उपाय, आपको श्री दुर्गा चालीसा जी का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। एक अच्छी गुणवत्ता वाला मूंगा रत्न तांबे की अंगूठी में जड़वा कर अनामिका उंगली में मंगलवार के दिन धारण करें। पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करें। मछलियों को दाना डालना भी आपके लिए शुभ रहेगा।
धनु राशि का मार्च महीने का मासिक राशिफल। आपके लिए यह महीना मध्यम रूप से फलदायी रहने की संभावना है। इस दौरान छोटी छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। ये यात्राएं थोड़ी परेशानी जनक होंगी, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में आपको लाभ भी प्रदान करेंगी। आप अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों या मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे और उनके साथ बात करके अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। मन में चल रही परेशानियों को दूर करने में आपको सफलता मिलेगी। मानसिक तनाव में कमी आएगी और स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन संचय करने में भी सफलता मिल सकती है। आपको कार्यक्षेत्र में अत्यधिक व्यस्तता का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते आपको पारिवारिक जीवन से कुछ दूरी बनानी पड़ सकती है। इसकी शिकायत आपके परिजनों को आपसे रहेगी, तो आपको उनके साथ भी अच्छा सामंजस्य बिठाने का प्रयास करना होगा। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा, जबकि निजी जीवन में तनाव बढ़ने की स्थिति बन सकती है। फिर भी आप परिस्थितियों को संभालने में सफल रहेंगे। कार्यक्षेत्र मासिक राशिफल 2024 के अनुसार करियर के दृष्टिकोण से देखें तो पूरे महीने दशम भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे। तीसरे भाव में शनि, सूर्य और बुध की उपस्थिति महीने की शुरुआत में होगी और छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में मंगल के साथ द्वितीय भाव में रहेंगे। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मियों से आपका व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उनसे अगर आपकी कहासुनी होती है तो वे आपके विरुद्ध काम कर सकते हैं और कार्यक्षेत्र में आपके लिए मुसीबत बन सकते हैं। आपका मन भी अपने काम में कुछ कम लगेगा। आपको लगेगा आप अपनी क्षमता से कम प्राप्त कर रहे हैं, जिसके कारण आप काम में कुछ गड़बड़ी भी कर सकते हैं। अपने साथी कर्मचारियों पर विश्वास रखें और उनसे अच्छा व्यवहार करने से आपको लाभ होगा। महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा और आपको अपने साथियों के सहयोग से कार्यक्षेत्र में चमकने का मौका मिल सकता है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। आप कठिन चुनौतियों के बावजूद कुछ जोखिम भी लेंगे और अपने व्यवसाय को नई दिशा में बढ़ाने की कोशिश करेंगे। व्यावसायिक साझेदार से आपके संबंध अनुकूल रहेंगे। महीने की शुरुआत में कुछ व्यर्थ की समस्या रहेगी, लेकिन मन अच्छा रहेगा। व्यापार में लाभ होगा। कुछ छुपी हुई योजनाएं लोगों के सामने आने से आप चिंतित रहेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा साबित होगा। शुक्र और मंगल महीने की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव में रहकर धन संचय करने में मददगार बनेंगे। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने में निवेश कर सकते हैं। यह आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। चतुर्थ भाव में राहु और दशम भाव में केतु के होने के कारण किसी भी संपत्ति में निवेश करने से पहले उसके कानूनी पक्ष का विचार अवश्य करें। बृहस्पति महाराज के कारण आपकी आमदनी अच्छे से बढ़ेगी और आपको धन की कमी से किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अपने काम को बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि उससे आपकी आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा। आपकी जीवन ऊर्जा बढ़ेगी और आपका पराक्रम बढ़ेगा। आप चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। मानसिक और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त बनेंगे। कंधों में दर्द या आंखों में समस्या या दांतों का दर्द आपको परेशान कर सकता है, लेकिन यह कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। समय रहते ये चली भी जाएंगी। आपको स्वस्थ भोजन और अच्छी दिनचर्या का पालन करने की आदत बनानी होगी, जिससे शरीर में अच्छे पोषक तत्व जाएं और आप अपने शरीर के लिए भी कुछ समय निकाल पाए, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य ही होता है। प्रेम व वैवाहिक प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो आपके प्रेम को बढ़ाएंगे। आपके प्रेम को सही दिशा में आगे बढ़ने का मौका देंगे और मान्यताओं के साथ आगे बढ़ने में आपको सफलता मिलेगी। शुक्र के साथ मंगल का प्रभाव महीने की शुरुआत में आपको अत्यधिक रोमांटिक बनाएगा। आपकी बातों से यह साफ झलकेगा, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें, क्योंकि इससे बात बनने की जगह बिगड़ भी सकती है। अपने किसी खास मित्र से नजदीकी का एहसास हो सकता है, लेकिन सोच समझकर ही आगे बढ़ना बेहतर होगा। यदि आप विवाहित हैं, तो वैवाहिक जीवन में महीने की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव रहेगा, लेकिन आप उन चुनौतियों से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे।
परिवार वालों का सहयोग आपको इस समस्या से बाहर निकालने में मददगार बनेगा और आप अपने प्रियतम के प्रिय बन जाएंगे। उनके साथ छोटी यात्रा करने का मौका मिलेगा, जिससे खुशी के साथ साथ प्रेम भी बढ़ेगा और आपका रिश्ता मजबूत होगा। पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक रूप से कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आप अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहेंगे, इसलिए परिवार को समय कम दे पाएंगे। आपकी यह उपेक्षा और बेरुखी परिवार के लोगों को परेशानी में डाल सकती है। उन्हें लगेगा कि आप उनको महत्व नहीं दे रहे हैं। हालांकि आपको समय लेकर उनसे बैठकर बातचीत करके मामले को संभालना होगा। इससे परिवार की एकता बनी रहेगी। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार महीने की शुरुआत में बुध, सूर्य और शनि तीसरे भाव में रहेंगे और शुक्र तथा मंगल दूसरे भाव में विराजमान होंगे। कुटुंब के मामलों में आपको प्रसन्नता होगी। आपसी सामंजस्य से सब कुछ बेहतर होगा। कोई बड़ा फंक्शन हो सकता है जिसमें सभी के आने जाने से घर में रौनक लगी रहेगी। भाई बहनों का प्यार मिलेगा और दोस्तों रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बने रहेंगे। पारिवारिक जीवन में समय ठीक रहेगा, बस आपको थोड़ा समय देना होगा। माताजी और पिताजी का भी थोड़ा ध्यान रखें, उनके मन में एकांकीपन आ सकता है। उपाय, आपको रविवार के दिन गौ माता को गेहूं का सूखा आटा खिलाना चाहिए। प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करना भी लाभदायक रहेगा। आर्थिक समस्याओं से बचने के लिए विष्णु जी के मंदिर जाकर पीला चंदन अर्पित करें। अपने मस्तक पर हल्दी अथवा केसर का तिलक प्रतिदिन लगाएं। मकर राशि का मार्च महीने का मासिक राशिफल। यह मार्च का महीना मकर राशि में जन्मे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस महीने आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। अपने भीतर झांक कर आप अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। इससे आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। आर्थिक तौर पर भी यह महीना लाभदायक रहेगा। आपके मन की इच्छाएं पूरी होंगी। धार्मिक क्रियाकलापों में भी बहुत मन लगेगा। तीर्थ यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। घर में सुख और शांति का वास रहेगा, लेकिन कुटुंब में परेशानियां जन्म ले सकती हैं। प्रेम संबंध अनुकूल रहेंगे और वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा। कार्यक्षेत्र, मासिक राशिफल 2024 के अनुसार करियर के दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि देव गुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके दशम भाव को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे। वहीं दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपके प्रथम भाव में और उसके बाद आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा। आप अपने काम को पूरी मेहनत के साथ करेंगे। इससे कार्यक्षेत्र में आपको प्रशंसा मिलेगी। आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज भी महीने की शुरुआत में द्वितीय भाव में और उसके बाद तृतीय तथा चतुर्थ भाव में होंगे। इससे आपको अपनी कार्य क्षमता निखारने और लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। आपकी नौकरी में स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापार करने वाले जातकों को भी अनुकूल लाभ के योग बनेंगे। आपके व्यावसायिक साझेदार से कुछ कहासुनी हो सकती है, लेकिन इस सब के बावजूद भी आपका व्यापार मजबूती से उन्नति करेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रहेगा। महीने की शुरुआत में ही सूर्य, बुध और शनि आपके द्वितीय भाव में रहकर आर्थिक लाभ के योग बनाएंगे। आपको धन संचय करने में सफलता मिलेगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आर्थिक रूप से आप मजबूत बनेंगे। शुक्र और मंगल की युति महीने की शुरुआत में आपके प्रथम भाव में और उसके बाद द्वितीय भाव में होगी, जिससे धन संचय करने में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। आपको पूर्व में प्रॉपर्टी में किए गए निवेश से भी अच्छा लाभ मिल सकता है। इसके अतिरिक्त संपत्ति के क्रय विक्रय से भी आपको अच्छे लाभ की उम्मीद करनी चाहिए। आप व्यापार में जोखिम उठाकर अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जहां तक शेयर बाजार का सवाल है, तो उससे भी आपको महीने के पूर्वार्ध में अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य, मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के मोर्चे पर मध्यम रहेगा। आपको आंख, दांत, बालों से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है। अपनी त्वचा का ध्यान रखें और ज्यादा धूप में बाहर न निकलें। इससे चेहरे पर सनबर्न भी हो सकता है।
गले में खराश और गला खराब जैसी समस्याएं इस महीने आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए इन छोटी छोटी समस्याओं के प्रति सावधानी बरतें और अपनी तरफ से प्रयास करें कि आप इनके चंगुल में ना आ पाएं। वैसे आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। विशेष रूप से महीने का उत्तरार्ध अधिक अनुकूल साबित होगा। प्रेम व वैवाहिक, यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो महीने की शुरुआत बहुत ही रोमांटिक अंदाज में होगी। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज आपके प्रथम भाव में उच्च राशिगत मंगल के साथ स्थित होंगे, इसलिए आप जिन्हें प्यार करते हैं उन्हें अपना जीवन साथी बनाने के लिए प्रयास करेंगे और आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। आप अपने मन की गहराइयों से अपने प्रियतम को प्यार करेंगे और यह उन्हें बहुत भलीभांति समझ में आएगा। आपके बीच का सामंजस्य बहुत बढ़िया रहेगा और ऐसे में नजदीकियां बढ़ेंगी, दूरियों में कमी आएगी, अंतरंग संबंध बढ़ेंगे और आपका प्यार मजबूत होगा। विवाहित जातक अपने रिश्ते में भी रोमांस का अनुभव करेंगे। खट्टी मीठी कहासुनी के बाद आपका रिश्ता मजबूत होगा। आप एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जीवन साथी के माध्यम से आपको अपने करियर में कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे और उनकी सलाह आपके लिए कामयाबी लेकर आएगी। यदि आप उनके साथ मिलकर कोई व्यापार करते हैं तो और भी अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। महीने के अंतिम दिनों में जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। ऐसे में आपको उनकी सहायता करनी चाहिए और उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक रूप से आपके लिए अनुकूल रहेगा। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार चतुर्थ भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे होंगे जो आपके दशम भाव को भी देखेंगे, जिससे आपके माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपसी सामंजस्य बेहतर बनेगा, लेकिन आपके द्वितीय भाव में सूर्य, शनि और बुध के होने से आपसी वाद विवाद हो सकता है। जुबानी जंग परिवार के कुटुंब के लोगों के बीच हो सकती है, जो परेशानी का कारण बन सकती है। इसके बाद महीने के उत्तरार्ध में मंगल, शुक्र और शनि के एक साथ दूसरे भाव में होने से पारिवारिक चुनौतियां सामने आएंगी। वाद विवाद धन संपत्ति को लेकर हो सकता है, लेकिन उसके बाद महीने के अंत में स्थितियों में परिवर्तन आएगा। आपके भाई बहन शुरुआत में आपकी बहुत मदद करेंगे, लेकिन बाद में उन्हें आपकी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। उपाय, आप प्रतिदिन श्री गणपति चालीसा का पाठ करें। भगवान गणेश को प्रतिदिन दुर्वांकुर अर्पित करें। मंगलवार के दिन किसी मंदिर में तिकोनी ध्वजा लगाएं। शनिवार के दिन श्री शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें। कुंभ राशि का मार्च महीने का मासिक राशिफल। कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए मार्च 2024 का महीना औसत रूप से फलदायी रहने वाला है। विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे, जिससे आपके ऊपर खर्च की तलवार लटकी रहने की आशंका है। आप प्रेम संबंधों में मधुरता के चलते खुलकर खर्च करेंगे और अत्यधिक वासनात्मक विचारों के कारण शारीरिक समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। किसी बात को लेकर मानहानि न हो, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। धन लाभ होने के योग भी बनेंगे। भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा। आपके प्रेम संबंध मधुर रहेंगे, जबकि वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना औसत रहेगा। कार्यक्षेत्र, मासिक राशिफल 2024 के अनुसार करियर के दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत में दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज द्वादश भाव में उच्च राशिगत होकर रहेंगे, जिसके कारण आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं करने से आपको लाभ होगा। आप काफी व्यस्त भी रहेंगे। कुछ खर्च भी होंगे, लेकिन आप अपने काम में मजबूती से डटे रहेंगे और आपकी यही काबिलियत आपको दूसरे लोगों से आगे रखेगी। इससे आपको कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। व्यापार कर रहे जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल है। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार को लाभ होगा। विदेशी और सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। हालांकि शनि के साथ सूर्य का होना बीच बीच में कुछ अड़चने भी पैदा करेगा। इसके बाद सूर्य द्वितीय भाव में चले जाएंगे, जहां पहले से ही राहु विराजमान है, और मंगल शनि के साथ संयुक्त होकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे व्यवसाय में कुछ समस्याएं आएंगी। व्यावसायिक साझेदार से संबंध बिगड़ सकते हैं।
इसलिए थोड़ी सावधानी रखें और इस महीने कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। आर्थिक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखें तो महीने की शुरुआत में ही शुक्र और मंगल एक साथ द्वादश भाव में विराजमान होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके खर्च बहुत ज्यादा हो सकते हैं। आप दिल खोलकर अपनी खुशी से खर्च करेंगे और दोनों हाथों से धन लुटाएंगे। इससे आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। आपको विदेश जाने में भी सफलता मिल सकती है, इसलिए विदेश यात्रा पर भी अच्छा धन खर्च हो सकता है। आपको धन का सदुपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए। राहु का दूसरे भाव पर प्रभाव होने से धन संचय करने में भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं और आपका धन बिना किसी वजह के व्यय हो सकता है। इस महीने आमदनी कम और खर्चा अधिक रह सकता है, जिस पर आपको ध्यान देना होगा। हालांकि देव गुरु बृहस्पति एकादश भाव को तथा सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे व्यापार से और निजी प्रयासों से आपको धन लाभ हो सकता है। बस आपको अपने खर्च को नियंत्रण में रखना होगा, तभी आप अच्छी आर्थिक स्थिति देख पाएंगे, अन्यथा आपका संघर्ष बढ़ेगा। स्वास्थ्य, मासिक राशिफल 2024 कहता है कि यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुरुआत में कुछ कमजोर रह सकता है। मंगल और शुक्र के द्वादश भाव में और द्वितीय भाव में राहु की उपस्थिति होने के कारण स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज अस्त अवस्था में रहेंगे और उनके साथ सूर्य और बुध भी स्थित होंगे, जिसके कारण स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है। आपको तेज बुखार, सिर दर्द या बदन दर्द या जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। 18 मार्च से शनि अपनी अस्त अवस्था समाप्त कर देंगे और उससे पूर्व ही 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में चले जाएंगे। इससे आपको स्वास्थ्य में लाभ होना शुरू होगा। हालांकि मंगल शनि के साथ प्रथम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपको एनीमिया, अनियमित रक्तचाप या किसी प्रकार की चोट लगने की स्थिति बन सकती है, लेकिन इसके बाद आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगेगा। प्रेम व वैवाहिक, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज आपके ही प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने प्रेम संबंधों को खुलकर स्वीकार करेंगे और उन पर बेबाकी से बातचीत करेंगे। आप निडर रहेंगे और अपने प्रेम जीवन को लेकर बहुत ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे। आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे अपने दिल के विचार स्पष्ट रूप से कहेंगे और उनसे विवाह की बात भी कर सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ विलंब हो सकता है, लेकिन आपका प्रस्ताव स्वीकार हो सकता है। विवाहित जातकों की बात करें तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। शनि, सूर्य तथा मंगल का संयुक्त प्रभाव आपके सप्तम भाव पर होने के कारण आप और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आपसी मनमुटाव हो सकते हैं और अहम का टकराव हो सकता है। हालांकि दूसरी तरफ पूरे महीने तीसरे भाव में बैठे देव गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर होने के कारण आपके वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं के बावजूद भी आपका रिश्ता विधिवत चलता रहेगा और आप अपने रिश्ते को संभालने में कामयाब रहेंगे। पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक रूप से औसत रहेगा। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार दूसरे भाव में राहु विराजमान होने के कारण आप जो कहेंगे वह करेंगे नहीं। अपनी बातों से दूसरे को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। हालांकि इससे कई बार समस्या सुलझ भी जाएगी, लेकिन बाद में बिगड़ भी सकती है। अपनी इस आदत पर ध्यान दें। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र महाराज द्वादश भाव में विराजमान है और 7 तारीख को प्रथम भाव में आ जाएंगे। इससे परिवार में आपका कद बढ़ेगा। परिवार में आपको सम्मान की नजरों से देखा जाएगा। माता और पिता का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, जिससे आपकी चिंताएं कम होंगी। भाई बहनों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। वह हर काम में और हर सुख दुख में आपका साथ देंगे। इससे आपको बल मिलेगा और आपका जीवन उनके प्रेम से और भी बेहतर हो जाएगा। आपके कामों में उनकी मदद आपको और बढ़िया करने के लिए प्रेरित करेगी। उपाय, रविवार के दिन बैल को गुड़ खिलाएं। रात को सोते समय अपने सिर के पास तांबे के लोटे में थोड़ा जल रखें और सुबह उठकर उसे किसी लाल फूल वाले पौधे में चढ़ा दें। अपने घर वालों के लिए प्रतिदिन कुछ रसीला मीठा खाने का प्रबंध करें और खुद भी साथ में खाएं।
उत्तम गुणवत्ता वाला ओपल रत्न चांदी के अंगूठी में जड़वाकर शुक्रवार के दिन अनामिका उंगली में धारण करें। मीन राशि का मार्च महीने का मासिक राशिफल। यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आर्थिक तौर पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि ग्रह स्थितियां ऐसी रहेंगी जो आपको खर्चों के दलदल में फंसाने का काम करेंगी। स्वास्थ्य भी कमजोर होने के कारण आप थोड़ा मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करेंगे, इसलिए जीवन ऊर्जा में कमी महसूस होगी और आपका आत्मबल कमजोर रहेगा। इसलिए आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा जिससे आपको अन्य कामों में सफलता मिल सके। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। आमदनी भी आती रहेगी। प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल रहेगा, जबकि वैवाहिक जीवन में समस्याएं सामने आ सकती हैं। करियर के लिए यह महीना बढ़िया रहने वाला है। कार्य क्षेत्र। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार करियर के दृष्टिकोण से देखने पर यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे और वहां से दशम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। यह आपकी राशि के स्वामी भी है, इसलिए आपको करियर में ज्यादा परेशानियां नहीं देखने को मिलेंगी। कार्य क्षेत्र में आपका महत्व बना रहेगा और आप अपने अनुभव और अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हुए अपना काम करेंगे। ऐसे में आप जिस भी काम को अंजाम देंगे उसी में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो कुछ चुनौतियां अवश्य होंगी। आपके संबंध आपके व्यावसायिक साझेदार से उतार चढ़ाव से भरे रहने वाले हैं। आपको काम के सिलसिले में नई नई यात्राओं पर जाना पड़ेगा जो आपके व्यापार के लिए आवश्यक होंगी। आर्थिक। यदि आपकी आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिया जाए तो महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र आपकी राशि से एकादश भाव में विराजमान होकर आपको आर्थिक लाभ प्रदान करते रहेंगे। आप जो भी मेहनत करेंगे उससे आपको अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। नौकरी में भी अच्छी ही उन्नति प्राप्त होने के योग बनेंगे। हालांकि द्वादश भाव में बैठे सूर्य, शनि और बुध महीने की शुरुआत में लगातार खर्चों में तेजी बनाए रखेंगे और 7 मार्च से शुक्र और 15 मार्च से मंगल के भी द्वादश भाव में आ जाने से आपके खर्च और भी अधिक बढ़ जाएंगे। आपको इन खर्चों से जल्द निजात पानी होगी, नहीं तो आर्थिक स्थिति पर जोर पड़ सकता है। आपको अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है। नई गाड़ी खरीदने में सफलता मिल सकती है और शेयर बाजार से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। बाजार की स्थिति का सही आकलन करके ही धन का निवेश करना लाभदायक होगा। स्वास्थ्य। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में ही सूर्य, शनि और बुध आपके द्वादश भाव में तथा प्रथम भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे। इसके अतिरिक्त 7 तारीख से शुक्र और 15 तारीख से मंगल द्वादश भाव में जाकर आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। आपको स्वास्थ्य समस्याओं पर खर्च भी करना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए लगातार अपनी स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देते रहें और आवश्यक होने पर तत्काल चिकित्सक से संपर्क करें। यदि आवश्यक हो तो उचित मेडिकल जांच भी कराएं जिससे समस्याओं से बचा जा सके। प्रेम व वैवाहिक। यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो पंचम भाव पर मंगल और शुक्र अपना प्रभाव डालेंगे जो आपके रिश्ते में प्रेम के प्रति विशेष आकर्षण बढ़ाएंगे। आप अपने प्रियतम के दिल के करीब रहेंगे और आप दोनों के बीच अच्छा आकर्षण रहेगा। इससे भरपूर रोमांस के योग बनेंगे। आप एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। साथ साथ घूमने जाना, फिल्म देखना या साथ खाना खाना जैसी चीजें आपके बीच लगातार होंगी। आपका प्यार आगे बढ़ेगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं आ सकती हैं और इस दौरान आप दोनों को वाद विवाद से दूर रहना होगा। वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं बनी रहेंगी। महीने के उत्तरार्ध में मंगल की दृष्टि भी द्वादश भाव से आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी और ऐसे में जीवन साथी के साथ रिश्ते में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। एक दूसरे को भली प्रकार समझ पाने में असमर्थ रहने के कारण आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां जन्म ले सकती हैं, जो आपके रिश्ते को बिगाड़ सकती हैं। इसके लिए आपको परिवार के किसी सदस्य से सहायता मांगनी चाहिए जो आपकी मदद करेंगे और इससे आपका रिश्ता फिर से ठीक हो सकता है।
पारिवारिक मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए औसत रहने वाला है। वैसे तो देव गुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहकर कुटुंब में आपसी प्रेम को बढ़ाएंगे और आपसी सामंजस्य भी बढ़ेगा। लेकिन महीने की शुरुआत में मंगल महाराज एकादश भाव से और शनि महाराज द्वादश भाव से दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे कुछ समस्याएं भी सामने आएंगी। उनके कारण परिवार में झगड़े की नौबत भी आ सकती है, इसलिए आपको समय रहते हुए स्थितियों को संभालना होगा। अपनी वाणी से किसी को भी कुछ ऐसा कहने से बचें जो झगड़े का कारण बने। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज द्वादश भाव में रहेंगे, जो 7 तारीख को प्रथम भाव में और 26 तारीख को द्वितीय भाव में आ जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत शांति भी रहेगी। परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको महीने के मध्य से प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, जो महीने के अंत तक जारी रहेगा। भाई बहन आपके लिए मददगार बनेंगे और आवश्यक होने पर आपकी मदद भी करेंगे। आपको आर्थिक सहायता भी उनकी ओर से प्राप्त होगी, जिससे आपके बीच प्रेम बढ़ेगा। उपाय, आप प्रतिदिन अपने मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक करें। प्रतिदिन श्री बजरंग बाण जी का पाठ करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। मंगलवार के दिन किसी मंदिर में 2 मुखी तिकोना ध्वज लगाएं। एक अच्छी गुणवत्ता वाला पीला पुखराज रत्न सोने की अंगूठी में जड़वाकर शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को दोपहर 12 से 1 बजे के बीच अपनी तर्जनी उंगली में धारण करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।